मेरे ससुराल वाले बहुत जालिम लोग थे। जब मैं हामला हुई तो ससुराल वाले कहने लगे, अगर बेटी पैदा की तो हम बेटी को तुम्हारे ही सामने जिंदा मार देंगे। आज मेरे 9 माह पूरे हो गए और सब ससुराल वाले अस्पताल मेरे साथ ही आए। फिर मेरी डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी ही पैदा हो गई। मैं परेशानी में अस्पताल की दूसरी तरफ से बेटी को उठाए भाग गई। फिर अचानक एक मर्द ने, मैं खाली सड़क पर भागती ही चली जा रही थी। मेरा सांस फूल रहा था, लेकिन उस वक्त यहाँ रुकना मेरा मुनासिब नहीं था। वो लोग कभी भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आ सकते थे। बहुत देर भागते रहने के बावजूद मैं थक कर सड़क किनारे बैठ गई थी। मैं इनके घर से बहुत दूर निकल आई थी और मुझे यकीन था कि वो लोग यहाँ तक नहीं आएंगे। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। 3 घंटे पहले ही मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। लेकिन अपने बच्ची की जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़कर इसे गोद में उठाया, अस्पताल से भाग आई थी। आम हालात में तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन जिन हालात से मैं गुजर रही थी मेरे लिए ये नामुमकिन नहीं था, बल्कि इस तरह मेरा भागना ही मेरी जिंदगी में लिखा है। मैं एक यतीम लड़की थी जिसे इसके ताया ताई ने पाल पोस कर बड़ा किया था। ताया मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ताई के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोझ थी। जब ताई को पता चला कि उनका इकलौता बेटा मुझ जैसी यतीम पर अपना दिल हार बैठा है तो इनके गुस्से की इंतहा न रही और एक दिन खामोशी से इन्होंने मेरा रिश्ता दूसरे शहर में मौजूद अपने रिश्तेदारों से जोड़ दिया। ताया बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार रहने लगे, इसलिए ताई के आगे इनकी एक ना चली और ताई ने कुछ दिनों बाद अपना चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में खामोशी से मुझे उस्मान की निकाह में दे दिया। ताई का बेटा इन दिनों अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए शुमाली इलाका जात गया हुआ था और ताई ने इसकी गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया था। मैं पहले ही बेआसरा और यतीम थी, इसलिए इनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं ताया के गले मिलकर बहुत रोई थी और मैं उस्मान के साथ चलकर दूसरे शहर चली आई थी। मुझे लगा था कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। मेरा शोहर दुख सुख में मेरे साथ होगा। माँ बाप की जो कमी मेरी जिंदगी में खला पैदा कर चुकी थी, शायद अब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये रिश्ता मेरे लिए जलते अंगारों से कम नहीं होगा। उस्मान के घर में बहुत सारे लोग थे। उस्मान के 8 भाई थे, 4 बहनें थी। सब के सब इस छोटे से घर में रहा करते थे। उस्मान सब बहन भाइयों से बड़े थे और मैं घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, लेकिन मुझे बहू नहीं दरअसल नौकरानी बना कर लाया गया था। शादी की पहली रात उस्मान ने मुझे यकीन दिलाया कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सारी रात वो मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लौटाते रहे और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन पर बारिश की ठंडी फवार बरस पड़ी हो। लेकिन ये खुशी मुझे ज्यादा वक्त के लिए मुयस्सर नहीं आई थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं खाली हाथ ही रह गई थी। खुशियां एक दफा फिर मुझसे रूठ गई थी और आजमाइशों ने मेरे मुकद्दर में अपनी जगह बना ली थी। शादी के अगले दिन ही मुझे मेरी औकात का अंदाजा हो गया जब मेरी सास ने सुबह सवेरे ही बुरी तरह कमरे का दरवाजा पीटा और मेरे दरवाजे खुलते ही मुझे देखकर मुझ पर बरसने लगी। मैं हैरान परेशान सी खड़ी इन्हें देख रही थी और वो कहती ही चली जा रही थी। इनके लफ्जों की तपश ने मेरे वजूद को झलसा दिया था। वो कह रही थी कि मैं यहाँ तुझे अयाशी करने के लिए नहीं लाई, तुझ जैसे यतीम को खाली हाथ लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तू आज से इस घर के सारे काम काज देखेगी। सुबह के 8 बजने वाले हैं और तू अभी तक मेहरानी बनकर सोई पड़ी है। तेरी ताई ने ये कहकर मुझे हमारे पल्ले से बांध दिया कि तू बहुत ही काम वाली है और चाको चौबंद है, लेकिन मुझे तो कोई काम चोर मालूम होती है जिसे सवेरे उठने का भी नहीं पता। अपनी सास के लहजे और लफ्जों को सुनकर मैं जमीन में गड़ गई थी। मेरी ताई ने जानबूझ के मुझे इस दलदल में धकेला था और उस्मान की माँ ने मुझे एक नौकरानी के तौर पर कबूल किया था। जैसे ही मैं कमरे में बाहर निकली तो मेरी बड़ी नंद कहने लगी कि हमारे भाई को अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश भी ना करना। वो अम्मा के सिवा किसी के बात पर एतबार नहीं करता, इसलिए ऐसा कोई काम ना करना जिसकी वजह से इस घर से धक्के देके तुम निकाले जाओ। अपनी बड़ी नंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सब साफ और सीधे लफ्जों में मुझे धमका रहे थे। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, लेकिन मेरी आंखों के कटोरे पानी से भर गए थे। मैंने बावर्ची खाना संभाला और तेजी से सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में उस्मान कमरे से उठकर आए और मुझे काम करता हुआ देखकर वापस पलट गए। मेरा दिल कट कर रह गया था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा गया है। सारी जिंदगी ऐसे ही तंज ताने सुनती आई थी, लेकिन अचानक क्यों उस्मान से मिलने के बाद मैंने बहुत सी खुशफहमियां पा ली थी। दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरी जिंदगी में भी एक मजबूत सहारा आ गया है, लेकिन ये उम्मीद जो पूरी तरह टूटी तो मैं खुद को संभाल ना पाई और करची करची हो गई। मेरी
बड़ी नंद ने ठीक कहा था, उस्मान अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद कर इतबार करता था। इसलिए मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली। सुबह से लेकर रात तक मैं पागलों की तरह घर के कामों में जती रहती। रात के उस्मान जब मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। थकन से मेरा वजूद टूट रहा होता और मुझे उस्मान के वजूद बिल्कुल बेमायनी मालूम होता। जिंदगी बहुत बुरी तरह मुझे मात दे चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे जब ही मेरी जिंदगी में ठंडी हवाओं का झोंका आया और मुझे एक अनोखा सा सुकून बख्श गया। काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन घर के काम में गश्त करते हुए मैं बुरी तरह चकरा कर गिरी तो मजबूरन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और इस खबर ने जैसे मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी की नौवीद सुनाई हो। मैं खुशी से दीवानी हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब ये खबर उस्मान को पता चलेगी तो वो कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी उस वक्त मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि इन्हें लड़का चाहिए। अगर लड़की की पैदाइश हुई तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का या लड़की ये सब तो खुदा की मर्जी थी, मैं बेचारी क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी अगर मेरी सास को लड़का चाहिए तो वो लड़की की पैदाइश पर जरूर उसे नुकसान पहुंचाएगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी अजियत में बदल गई और मैं उठने बैठने दिन रात यही सोचने लगी कि अगर मेरे घर लड़की पैदा हो गई तो क्या होगा। कई दफा मैंने उस्मान से इस बारे में बात करना चाही, लेकिन उस्मान हमेशा यही कहते कि तुम अभी से इस बारे में क्यों सोच रही हो, खुदा से दुआ करो वो तुम्हें बेटे से नवाज देगा। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि उस्मान पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फर्क क्यों नहीं करते थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इनके घर में मुझ पर किस तरह के मसलाइम उठाए जाते हैं और इनकी माँ का सलूक मेरे साथ क्या है। लेकिन उस्मान ने कभी भी मेरी तरफ से एक जुमला भी अदा नहीं किया था। मुझे हामला हुए 6 महीने हो गए थे और ये 6 महीने मैंने पूरी तरह अजियत में ही गुजार दिए थे। हर वक्त एक ही सोच मुझ पर हावी रहती कि अगर मेरी बेटी होगी तो ये मेरी बेटी के साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे। मेरा दिल कहता था कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर खुदा ने मुझे नेमत से नवाजा, कि अगर खुदा ने मुझे रहमत से नवाजा तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगी। मुझे उस्मान से कोई खास तवक्का नहीं थी। उस्मान ने आज तक कभी मेरे हक में एक बात तक नहीं की थी, तो वो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए क्या करते। वो तो अपनी माँ के हर हुक्म पर सर झुका लिया करते थे और मेरी सास को सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए था। उस्मान को कभी कभी नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर भी गुजारने पड़ते और ऐसे ही दिन चल रहे थे। जब मुझे दर्द होने लगा मैंने अपनी सास को अपने जिस्म में उठने वाली दर्द के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि पहले सारे कपड़े धो लो फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। लेकिन मेरी सास को मुझ पर जरा रहम ना आया और मैंने गिरते पिटते सारे घर के कपड़े धोकर डाले। तब मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मैंने कुछ ही देर में खूबसूरत सी बेटी को जन्म दे दिया। जैसे ही नर्स ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ, मैंने दोनों हाथ नर्स के आगे जोड़ दिए और इससे कहा कि अभी मेरे ससुराल वालों को बच्ची की पैदाइश की खबर ना सुनाना। नर्स ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो मैंने इसे सारी बात बता दी। मैंने इसे इल्तजा की कि वो मुझे मेरी बच्ची समेत यहाँ से निकाल दे, वरना ये जालिम लोग मेरी बच्ची को किसी भी वीराने में फेंक देंगे या खत्म कर देंगे। नर्स रहम दिल औरत थी। इसने मुझे पूरी तरह चादर उड़ाई और मेरी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भागने में मेरी मदद की और कहने लगी कि यहाँ सब मैं देख रही हूँ और तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। मैंने दिल से नर्स का शुक्रिया अदा किया और भागते भागते इस खाली सड़क पर आ बैठी। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी क्योंकि जिंदगी में मुझे पहली बार ही अपना कोई खूनी रिश्ता मिला था। मुझे सड़क पर बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक बूढ़ी और बूढ़ा गाड़ी से उतरकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मैंने इनसे कहा कि मुझे एक छत चाहिए जिसके नीचे मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए सिसक रही थी। इनको मुझ पर रहम आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वो लोग मुझसे ज्यादा सवाल करते, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने कहा कि बेटी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में पनाह देंगे। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर कितनी देर बैठी रह सकती थी, इसलिए मैंने इनका कहा मान लिया और इनकी गाड़ी में बैठ गई। यूं भी जिंदगी ने मुझे इतने जख्म दिए थे कि अब मैं पत्थर की हो गई थी। वो मुझे सहारा देकर अपने घर ले गए। वो दोनों यानी कि बूढ़ा और बूढ़ी एक आलीशान बंगले में रहा करते थे। मुलाजमों की कोई कमी ना थी। मुझे और मेरी बच्ची को भी रहने के लिए कमरा दे दिया गया और इन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम हमें अम्मा अब्बा कहकर पुकार सकती हो।
हूँ, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और औलाद के लिए तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो बाहर मुल्क में रहता है और कभी कभी लौट कर आता है। इन दोनों ने मेरी बेटी का नाम कोमल रख दिया और मैं इन दोनों के घर सुकून से जिंदगी गुजारने लगी। मैंने इन्हें बताया कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं और वो मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते थे, इसलिए मैं इसे लेकर वहां से भाग गई। मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि मेरा शौहर जिंदा है, क्योंकि मेरे लिए उस्मान का जिंदा होना बिल्कुल बेमायनी था। अम्मा अब्बा ने मेरी बेटी को अपनी गोद में खिलाया और इस कदर प्यार दिया कि मैं हैरान रह गई। मैं आज तक मोहब्बतों के लिए तड़प रही थी, लेकिन मेरी प्यारी सी बेटी बहुत ही खुश नसीब थी जिसे ऐसे लोगों की मोहब्बत नसीब हुई थी। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था और मेरी बेटी साल भर की होने वाली थी जब वो दोनों बुजुर्ग ही बहुत ही शदीद बीमार हो गए और बिस्तर से लग गए। एक दिन अब्बा मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि बेटी तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह इस घर में जगह दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम एक दफा फिर बेआसरा हो जाओ। कोमल को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है और मैं कभी इसे तकलीफ में देखने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने और तुम्हारी अम्मा ने सोचा है कि हम दोनों की बीमारी को सुनकर हमारा बेटा वापस आ रहा है, हम इससे तुम्हारा निकाह करवा देंगे और यूं तुम हमेशा इज्जत से हमारी चार दीवारी में जिंदगी गुजार सकोगी। इनकी बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था कि मैं निकाह के ऊपर निकाह करती। मेरा और उस्मान का ताल्लुक आज भी कायम था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये जो लोग मेरी जिंदगी में किसी रहमत की तरह शामिल हुए थे, मैं इन्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा मुझे कहने लगी कि बेटा मेरे बेटे से निकाह करके तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इनकी उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं इन लोगों का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई और इन्हें ये भी ना बता सकी कि मैं एक बेवा नहीं हूँ बल्कि मेरा शौहर जिंदा है। इनके बेटे के आने में 2 दिन बाकी थे और मेरी खामोशी ने इन्हें जैसे नई जिंदगी दे दी थी। वो लोग इस तरह निकाह की तैयारियां कर रहे थे कि मैं हैरान रह गई थी। मेरे लिए एक पल गुजारना मुश्किल था। मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह मैं इनके बेटे को अपनी शादी के बारे में बता दूंगी ताकि मुझे गुनाह ना करना पड़े। आज सुबह ही घर में खूब रौनक थी। आज इन दोनों का बेटा आ रहा था और वो दोनों बहुत खुश थे। मैं इनके पास ही बैठी थी और कोमल हमारे दरमियान खेल रही थी कि जब गाड़ी की आवाज आई तो अम्मा कहने लगी कि मेरा बेटा आ गया है। इनके चेहरे पे आने वाली खुशी बहुत ही अनमोल थी। जैसे ही इनका बेटा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो भी मुझे देखता भागता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कोमल को अपनी गोद में पकड़ लिया और खौफ से पीछे हटने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे यहाँ इस शख्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगले ही लम्हे में ये सोचकर मेरी जान निकल गई कि अम्मा अब्बा ने तो कहा था कि इनका बेटा आ रहा है। ये तो मेरा शौहर उस्मान था। मैंने कोमल को छुपाने की कोशिश की तो वो मेरे करीब चला आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मैं आंखें फाड़ कर इसे देख रही थी। इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। हम दोनों भूल चुके थे कि कमरे में इस वक्त अम्मा अब्बा भी मौजूद हैं। मैंने रोते हुए उस्मान से कहा कि पीछे हट जाओ, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मैं अपना माजी छोड़कर चली आई हूँ और ये बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उस्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहा था कि इसने मुझे हर जगह ढूंढा लेकिन मैं इससे कहीं ना मिली। वो मेरी जुदाई में तड़प गया था। वो कह रहा था कि इसे अपनी बेटी की पैदाइश पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि जब इसे पता चला कि इसके घर बेटी पैदा हुई है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन उस वक्त मैंने इसके होश उड़ा दिए थे कि मैं हॉस्पिटल से बेटी लेकर फरार हो गई हूँ और इसके घर वालों ने इससे कहा था कि मेरा कोई आशिक मुझे भगा कर ले गया है। लेकिन उस्मान अच्छी तरह जानता था कि मुझे कोई भगा के नहीं ले गया, बल्कि मैं इसके घर वालों से आजिज आकर खुद ही भाग गई हूँ। वो कोमल को अपनी गोद में लेना चाहता था लेकिन मैं अभी भी एक खौफ के जेरे असर थी। मैं कोमल को इसकी गोद में देने से हिचकिचा रही थी। मैं कैसे मान लेती कि जिस शख्स ने शादी की 1 साल तक अभी मेरे हक में आवाज न उठाई और अपनी माँ के जुल्म के खिलाफ एक लफ्ज भी ना कहा, वो मेरी बेटी के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता होगा, जबकि इसकी माँ को मुझसे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अम्मा हैरत से उस्मान से पूछ रही थी कि ये क्या माजरा है। वो दोनों तो बिल्कुल बेखबर थे। इनकी नजर में मैं तो एक बेवा थी और मैं भी ये जानना चाहती थी कि उस्मान अम्मा अब्बा का बेटा कैसे हो गया। अम्मा ने मुझे हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया था और अब्बा ने कोमल को अपनी गोद में ले लिया था। इसके बाद एक एक करके सारी गिरहें खुलती चली गईं। उस्मान अम्मा अब्बा का बेटा था जिसे इसके चचा ने गोद लिया था क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी, जबकि अम्मा अब्बा को उस्मान से बड़ा भी एक बेटा मौजूद था। इसलिए इन्होंने खुशी से उस्मान को चचा की गोद में डाल दिया। उस्मान को गोद लेने के बाद उस्मान के चचा के पास औलाद की खुशखबरियां आ गई और देखते ही देखते इनका घर बच्चों से भर गया। जब उस्मान के 8 भाई और 4 बहनें
दुनिया में आ गईं तो उस्मान कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला आता था। फिर एक हादसे में उस्मान के बड़े भाई का इंतकाल हो गया तो उस्मान के वालिद ने चाहा कि वो उस्मान को हमेशा के लिए वापस ले ले, क्योंकि अब तो चचा के घर बच्चों की कोई कमी ना थी। लेकिन चच्ची की नीयत अब्बा के पैसों पर थी और वो उस्मान के जरिए आसानी इन पैसों का तकाजा कर सकती थी। इसलिए चच्ची ने उस्मान को पूरी तरह अपनी काबू में कर लिया और इससे कभी पलट कर वापिस ही ना आने दिया। वो कभी कभार मिलने के लिए आता है और अब्बा से पैसे लेकर वापस चला जाता। चच्ची से हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल किया करती और खुद खुशी की धमकी देती। वो चच्ची से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि इसके पैदा होने के बाद उस्मान ने इन्हें अपनी माँ के रूप में देखा था। इनकी वो हर बात खुशी से मान लिया करता। कुछ सालों पहले चच्ची अम्मा अब्बा के पास आए और इनसे कहा कि उस्मान को पढ़ने के लिए बाहर मुल्क भेजना चाहती हूँ और इसके लिए इन्हें कसीर रकम की जरूरत है। अपनी बेटी की पढ़ाई का सुनकर अब्बा ने फौरन इन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। चच्ची ने इन 2 लाख रुपए से अपने लिए जेवरात बना लिए, जिसकी खबर उस्मान को बाद में हुई और इसने अपनी माँ की लाज रखने के लिए इस झूठ को आगे बढ़ाना पड़ा। अम्मा अब्बा भी ये समझते रहे कि इनका बेटा बाहर मुल्क में पढ़ रहा है, लेकिन जबकि उस्मान यहाँ एक मामूली सी नौकरी कर रहा था और चच्ची ने एक नौकरानी रखने के बजाय उस्मान की शादी मुझसे करना मुनासिब समझी ताकि इन्हें मुफ्त में एक मुलाजमा मिल जाए और मुझसे बेटा पैदा करवा कर वो उस्मान को मजीद अपने काबू में करना चाहती थी और मेरे बेटे के नाम पर भी अम्मा अब्बा से पैसों का तकाजा करती। उस्मान चच्ची के लिए सोने की कान थी जिसके जरिए वक्तन फुक्तन इस पैसे हासिल कर रही थी। उस्मान अभी भी बाहरी मुल्क से नहीं बल्कि चच्ची के घर से ही आ रहा था और इसे चच्ची की इज्जत की खातिर मजीद ये झूठ बरकरार रखना था। लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी पर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया और सारा सच खुलकर सामने आ गया। उस्मान कह रहा था कि जब मैं बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई तो इसे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ कितना जुल्म कर चुका है। इसने मेरे साथ 1 साल का अरसा गुजारा था और इसे 1 साल में मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। इसने तो अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी थी। उस्मान को अपनी गलतियों का एहसास है और अपनी हर गलती पर शर्मिंदा था। अब बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इन्हें मालूम था कि इनका बेटा गलत हाथों में चला गया। इसलिए वो झूठ पर झूठ बोलता रहा। अब्बा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले ही हमारी बहू हो और अब से तुम हमारे ही घर में रहोगी। वो बेहताशा कोमल को प्यार करने लगे। पहले भी इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी और अब तो कोमल इनकी यूं पोती साबित हुई। अब्बा ने उस्मान से कह दिया था कि अगर तुम अपनी चच्ची के पास जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कोमल और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। उस्मान ने कोमल को अपने सीने से लगाया और अब्बा से कहने लगा कि मैं अपनी औलाद के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे इस वक्त आपकी तकलीफ का भी अंदाजा हुआ कि मेरे बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए और आपको मेरी कितनी जरूरत थी, लेकिन मैंने इससे कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया। मैं अब आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने चच्ची की गोद में बहुत सी औलादें डाल दी हैं और वो इनके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती हैं। उस्मान ने मुझसे माफी मांगी थी और मैंने इसे माफ कर दिया था क्योंकि इसकी वजह से ही मुझे अम्मा अब्बा जैसे मुखलिस रिश्तों के साथ हासिल हो गया था। मैं उस्मान, कोमल और अम्मा अब्बा एक मुकम्मल फैमिली बन गए थे और हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। कभी कभी इंसान पर तकलीफें और आजमाइशें एक साथ चली आती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हमारे रब ने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं सोच रखा, बल्कि इसी वक्त पर हम पर बहुत बेहतरीन भी हासिल कर लेते हैं। बस हमें हर हाल में खुदा का शुक्र और गुजार होना चाहिए। मैंने भी कभी खुदा की नाशुक्री नहीं की और खुदा ने जिस हाल में रखा है मैंने इसका शुक्र अदा किया और आज इसका इनाम मुझे खूबसूरत रिश्तों के तौर पर मिल गया था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।